नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। ये कार्यक्रम हम पिछले 8 महीनों के आसपास से कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये होता है, हमारा और हमारे संपूर्ण टीम का, कि आप लोग सभी को जागरूक कर पाएँ अलग अलग बीमारियों और इसके विषय में। आपका ये दायित्व बनता है कि अगर आप जागरूक हों तो औरों को भी जागरूक करें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लाइक और अपने सुझावों को कमेंट करके, या इस बीमारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालकर। ये अभी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह वीडियोज़ बनकर डाले जाते हैं और हमारी प्रयास होती है कि साप्ताहिक तौर पर कम से कम हम 2 या 3 वीडियोस डाल पाएँ ताकि आप लोगों को जागरूक कर पाएँ। छोटे छोटे वीडियोस से आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा जागृत हो सकता है और संपूर्ण जानकारी कम समय में नटशेल में हम दे पाते हैं। आज का विषय है बीपी, हाइपरटेंशन से होने वाले खतरों के बारे में। जी, हम सभी जानते हैं कि बीपी बढ़ने से सर में दर्द हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा बीपी हो तो चक्कर आता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका दम भी फूलता है जब वो सीढ़ियाँ वगैरह चले। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि नॉर्मल बीपी का स्तर 120/80 तो हम जानते हैं, लेकिन क्या 120/80 से 130 के दौर में आने में, जो प्री हाइपरटेंसिव स्टेट है, 130 से 140 आने में, मैंने कई सैकड़ों पेशेंट्स को देखा है जो मानते हैं कि 140 है बीपी तो सर नॉर्मल है, 140 में तो कुछ दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल 120/80 ही मानते हैं अगर आप 60 साल के नीचे हैं। 120 से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे बीपी के वजह से आपके खून के नलियों में, आपके किडनी पे, आपके हार्ट के दीवारों में सूजन आने लगता है। हम सोचते हैं ये अचानक कैसे हुआ, अचानक नेफ्रोपैथी कैसे हो गई, किडनी की बीमारी कैसे हो गई, अचानक हार्ट में कैसे ब्लॉक्स हो गए, अचानक कैसे हार्ट में सूजन हो गया, ये दम की शिकायत क्यों हो गई, दम क्यों फूलने लगा अचानक। बिल्कुल ठीक थे हम, आप ठीक नहीं थे। आपका बीपी 120/80 जब था तब तक आप ठीक थे, आपका लिपिड प्रोफाइल, आपका बीपी सब नॉर्मल रहता था। लेकिन जैसे बीपी 120 से 130 हुआ, आपने अपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं किया। 130 से 140 गया, आपने ना ही मेडिसिन ली ना लाइफस्टाइल में सुधार किया। आप मानते गए कि 140 तक तो नॉर्मल है। दिन प्रतिदिन 2 mm बढ़ता हुआ बीपी जब 120 से 140 में पहुंचा, तब जाकर के वो जो पहुंचने के दौरान का जितना डैमेज था वो इकट्ठा हो गया और एक बड़ा रिस्क फैक्टर बन गया हाइपरटेंसिव होने के चलते आपके हार्ट के दीवारों में सूजन का, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोल सकते हैं। और ये सूजन फिर बढ़ती है तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक का खतरा, ये सब बढ़ जाता है। और यही चीज़ अगर किडनी के अंदर हो तो किडनी से भी सूजन हो सकता है, जो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी की तरफ जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि अगर बीपी 120 से 130 है तो आप लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए, सोडियम कम करके खाइए, जैसे नमक वगैरह कम कर दें। कोशिश करें डेली 1 घंटा रोज टहलें, तेज टहलें, पसीना निकलना चाहिए। अपने वसा वाली चीज़ें, मटन हो गया, फ्राइड फूड हो गया, इजीली अवेलेबल जो फास्ट फूड है, उन सबको परहेज कर दीजिए। ताज़े फल, हरी सब्जियाँ खूब खाइए। बीपी को 120 से 130 रखिए। अगर आप 60 साल के नीचे हैं, 60 साल की उम्र दराज ऊपर के लोगों में, या जिन्हें ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है या जिन्हें किडनी की दिक्कत है, उनके लिए 140 तक को भी नॉर्मल माना गया है। इस वीडियो में अहमियत ये बतानी थी आप सभी को कि 120 से 130 तक के बीच में बीपी को रखें, 140 तक ना जाने दें। उसका असर आपको सालों तक दिख सकता है, इसलिए बीपी को नियंत्रित रखें। जय हिंद, जय स्वास्थ्य।